श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जहाँ भगवान श्री राधा और कृष्ण के सुंदर स्वरूप का सुंदर वर्णन है, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। श्री राधा श्री कृष्ण अर्धांग संभूता होने से श्री कृष्ण स्वरूपा ही है। लीला रसवादन के लिए द्विविध प्रकाश है। दोनों ही सच्चिदानंद में एक तत्व वस्तु है। उसमें न स्त्री है न पुरुष, केवल लीला विलास है। दोनों ही कामगंध शून्य सच्चिदानंद भगवत विग्रह है। सुख शोणित जनित कर्म जनित और पंचभूत निर्मित देह इनके नहीं है। अतएव इनमें काम क्रोधादि लेश की कल्पना भी नहीं है। सभी कुछ सच्चिदानंद घन। इस जगत के काम में केवल तामसिक अंधकार है, इसी से उसका क्षय विनाश है। श्री वृंदावन का यह चिन्मय रस है, वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि ही वृद्धि है। रूप में, सौंदर्य में, लीला में, प्रेम में और आनंद में, सर्वत्र सर्वदा और सर्वथा। हेमकांतमणि और नीलकांतमणि में मानो होड़ लगी है। इस युगल प्रेम सुधा रस की प्राप्ति योगियों को अनंत काल तक समाधि लगाने पर भी नहीं होती। केवल ज्ञान चर्चा करने वाले तो इसमें प्रवेश ही नहीं पा सकते। इसी को दिव्य परमोत्मत्त उज्ज्वल रस कहते हैं। श्री राधा कृष्ण के इस प्रणय भाव को समझने के लिए उनके स्वरूप तत्व पर कुछ और भी विचार करना आवश्यक है। श्री कृष्ण के तत्व स्वरूप और श्री राधा के महत्व का कुछ परिचय स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अपने ही शब्दों में प्राप्त कीजिए। 3 इतिहास है, एक भगवान व्यास का, 2 भगवान शंकर के। व्यास जी ने एक बार कई हजार वर्षों तक घोर तपस्या की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। व्यास जी ने भगवान से कहा, मधुसूदन, मैं आपके उस यथार्थ तत्व का आंखों के द्वारा दर्शन करना चाहता हूँ, नाथ, जो इस जगत का पालक और प्रकाशक है। उपनिषदों ने जिसे सत्य स्वरूप पर ब्रह्म बतलाया है, आपका वही अद्भुत रूप मेरे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो, यही मेरी प्रार्थना है। श्री भगवान ने कहा, महर्षि, मेरे विषय में लोगों की भिन्न भिन्न धारणाएं हैं। कोई मुझे प्रकृति कहते हैं, कोई पुरुष, कोई ईश्वर मानते हैं, कोई धर्म। किन्हीं किन्हीं में के मत में मैं सर्वथा भय रहित मोक्ष स्वरूप हूँ। कोई भाव सत्ता स्वरूप मानते हैं और कोई कोई कल्याण में सदाशिव बताते हैं। इसी प्रकार दूसरे लोग मुझे वेदांत प्रतिपादित अद्वितीय सनातन ब्रह्म मानते हैं, किंतु वास्तव में जो सत्ता स्वरूप और निर्विकार है, सच्चित और आनंद ही जिसका विग्रह है तथा वेदों में जिसका रहस्य छुपा हुआ है, अपना वह परमार्थिक स्वरूप में आज तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ, देखो। भगवान ने इतना कहते ही श्री व्यास जी को एक बालक के दर्शन हुए, जिसके शरीर की कांति नील मेघ के श्याम के समान थी। वह गोप कन्याएं और ग्वाल बालों से घिरकर हंस रहा था। वे भगवान श्याम सुंदर थे, जो पीत वस्त्र धारण किए कदम्ब की जड़ पर बैठे हुए थे। उनकी झांकी अद्भुत थी। उनके साथ ही नूतन पल्लवों से अलंकृत वृंदावन नाम का वन भी दृष्टिगोचर हुआ। इसके बाद नील कमल की आभा धारण करने वाली कालिंदी कन्या यमुना के दर्शन हुए। फिर गोवर्धन पर्वत पर दृष्टि पड़ी, जिसे श्री कृष्ण तथा बलराम ने इंद्र का घमंड चूर्ण करने के लिए अपने हाथों पर उठाया था। वह पर्वत गौवों तथा गोपों को बहुत सुख देने वाला है। गोपाल श्री कृष्ण रमणियों के साथ बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वेणु बजा रहे थे। उनके शरीर पर सब प्रकार के आभूषण शोभा पा रहे थे। उनका दर्शन करके मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। तब वृंदावन में विचरने वाले भगवान ने स्वयं उनसे कहा, मुने, तुमने जो इस दिव्य सनातन रूप का दर्शन किया है, यही मेरा निष्कल, निष्क्रिय, शांत और सच्चिदानंद में पूर्ण विग्रह है। इस कमल लोचन स्वरूप से बढ़कर दूसरा कोई उत्कृष्ट तत्व नहीं है। वेद इसी स्वरूप का वर्णन करते हैं। यही कारणों का भी कारण है। यही सत्य परमानंद स्वरूप चिदानंद घन सनातन और शिव तत्व है। तुम मेरी इस मथुरापुरी को नित्य समझो। ये वृंदावन, ये यमुना, ये गोप कन्याएं तथा ग्वाल बाल सभी नित्य हैं। यहाँ जो मेरा अवतार हुआ है वह भी नित्य है, इसमें संशय ना करना। राधा मेरी सदा की प्रियतमा है।
मैं सर्वज्ञ, परात्पर, सर्वकाम, सर्वेश्वर तथा सर्वानंदमय परमेश्वर हूँ। मुझ में ही ये सारा विश्व जो माया का विलास मात्र है प्रतीत हो रहा है। भगवान शिव जी ने एक बार नारद जी को बताया कि मैंने भगवान से यह वरदान मांगा। कृपा सिंधु, आपका जो परमानंददायक संपूर्ण आनंदों का आश्रय, नित्य मनोहर, मूर्तिधारी, सबसे श्रेष्ठ, निर्गुण, निष्क्रिय और शांत रूप है, जिसे विद्वान लोग ब्रह्म कहते हैं, उसको मैं अपने नेत्रों से देखना चाहता हूँ। इस पर भगवान ने कहा कि तुम यमुना के पश्चिम तट पर मेरे लीलाधाम वृंदावन चले आओ, वहाँ तुम्हें मेरे दर्शन होंगे। तब मैं यमुना के सुंदर तट पर चला आया। वहाँ मुझे संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर श्री कृष्ण के दर्शन हुए, जो किशोर अवस्था से युक्त कमनीय गोप वेश धारण किए अपनी प्रिया श्री राधा के कंधे पर बायां हाथ रखकर खड़े थे। उनकी वह झांकी बड़ी मनोहर जान पड़ती थी। चारों ओर गोपियों का समुदाय था और बीच में भगवान खड़े होकर श्री राधिका जी को हंसाते हुए स्वयं भी हंस रहे थे। उनका श्री विग्रह सजल मेघ के समान श्याम वर्ण तथा कल्याण में गुणों का धाम था। श्री कृष्ण मुझे देखकर हंसे। उनकी वाणी में अमृत भरा था। वे मुझसे बोले, रुद्र, तुम्हारा मनोरथ जानकर आज मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं। इस समय मेरे जिस अलौकिक रूप को तुम देख रहे हो, यह निर्मल प्रेम का पुंज है। इसके रूप में सच्चित और आनंद ही मूर्तिमान हुए हैं। उपनिषदों के समूह मेरे इसी स्वरूप को निराकार, निर्गुण, व्यापक, निष्क्रिय और परात्पर बतलाते हैं। मेरे दिव्य गुणों का अंत नहीं है तथा उन गुणों को कोई सिद्ध नहीं कर सकता। इसलिए वेदांत शास्त्र मुझे ईश्वर को निर्गुण बतलाते हैं। महेश्वर, मेरा यह रूप चतुर चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, अतः संपूर्ण वेद मुझे अरूप निराकार कहते हैं। मैं अपने चैतन्य अंश से सर्वत्र व्यापक हूँ। इससे विद्वान लोग मुझे ब्रह्म के नाम से पुकारते हैं। मैं इस प्रपंच का कर्ता नहीं हूँ, इसलिए शास्त्र मुझे निष्क्रिय बताते हैं। शिव मेरे अंश ही माया में गुणों के द्वारा सृष्टि, संहार आदि कार्य करते हैं। मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता। महादेव, मैं तो इन गोपियों के प्रेम में विहल होकर ना तो दूसरी कोई क्रिया जानता हूँ और न मुझे अपने आप का ही भान रहता है। ये मेरी प्रिय राधिका है, इन्हें परा देवता समझो। मैं इनके प्रेम के वशीभूत होकर सदा इन्हीं के साथ वचन करता हूँ। इनके पीछे और अगल बगल में जो लाखों सखियाँ हैं, वे सब की सब नित्य हैं। जैसे मेरा विग्रह नित्य, वैसे ही इनका भी है। मेरे सखा, पिता, गोप और गौवे तथा वृंदावन, ये सब नित्य हैं। इन सब का स्वरूप सच्चिदानंद में ही है। मेरे इस वृंदावन का नाम आनंद कंद समझो। इसमें प्रवेश करने मात्र से मनुष्य को पुनः संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। हे रुद्र, मैं वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाता। अपने इस प्रिया के साथ सदा यहीं निवास करता हूँ। तुम्हारे मन में जिस जिस बात को जानने की इच्छा थी, वह सब मैंने बता दी। बोलो, इस समय मुझसे और क्या सुनना चाहते हो? तब मैंने कहा, प्रभु, आपके स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो सकती है, इसका उपाय मुझे बताएं। भगवान ने कहा, रुद्र, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, किंतु यह विषय अत्यंत रहस्य का है, इसलिए इसे यत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिए। देवेश्वर, जो दूसरे उपायों का भरोसा छोड़कर एक बार हम दोनों की शरण में आ जाता है और गोपी भाव से मेरी उपासना करता है, वही मुझे पा सकता है। जो एक बार हम दोनों की शरण में आ जाता है अथवा अकेली मेरी इस प्रिय राधा की ही अनन्य भाव से उपासना करता है, वह मुझे अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके मेरी इस प्रिय राधा की शरण ग्रहण करनी चाहिए। रुद्र, मेरी प्रिया का आश्रय लेकर तुम भी मुझे अपने वश में कर सकते हो। यह बड़े रहस्य की बात है, जिसे मैंने तुम्हें बता दिया है। तुम्हें यत्नपूर्वक इसे छिपाए रखना चाहिए। अब तुम मेरी भी प्रियतमा श्री राधा की शरण लो और मेरे युगल मंत्र का जप करते हुए सदा मेरे इस धाम में निवास करो। एक प्रसंग में भगवती पार्वती के पूछने पर भगवान शंकर श्री कृष्ण के श्री अंगों का और उनके नख शिख शोभा श्रृंगार का वर्णन करते हुए तथा उनके महत्व का विवेचन करते हुए कहते हैं, कुछ विद्वानों का कथन है कि चिद्रूप अद्वितीय ब्रह्म उनका श्री कृष्ण का अंश है। उनके मनीषीगण महाविष्णु को उनका दशमांश बतलाते हैं। सनकादिक योगीश्वर अपने हृदय में इनका सदा चिंतन करते हैं।
जिस समय वे गर्दन टेढ़ी करके खड़े होते हैं उस समय अनंत कोटि कामदेवों से भी अधिक सुंदर दिखते हैं। वे अपनी तिरछी चितवन तथा मधुर मंद मुस्कान के द्वारा करोड़ों कामदेवों के समान सुंदरता धारण कर अपने सिकोड़े हुए अधरों पर बंसी बजाकर सबका मन मुग्ध कर लेते हैं, सबको प्रेम सुधा सागर में नमग्न कर देते हैं। देवी जिनके नक्षचंद्र किरणों की महिमा का भी अंत नहीं है, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की महिमा के संबंध में मैं कुछ और बता रहा हूँ, तुम मुदित मन से सुनो। त्रिगुण में अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हैं, सब उनकी कला के करोड़वे अंश से उत्पन्न है। सृष्टि स्थिति और संहार की शक्ति से युक्त वे ब्रह्मा आदि देवता उन्हीं श्री कृष्ण के वैभव हैं। उन श्री कृष्ण के रूप का जो करोड़वा अंश है, उसके भी करोड़ अंश करने पर एक अंश कला से ऐसे असंख्य कामदेवों की उत्पत्ति होती है, जो इस ब्रह्मांड में स्थित होकर जगत के जीवों को मोह में डालते रहते हैं। श्री कृष्ण के श्री विग्रह की शोभामयी कांति के करोड़वे अंश से चंद्रमा का आविर्भाव हुआ है। श्री कृष्ण के प्रकाश से करोड़वे अंश से जो किरणें निकलती हैं, वे ही अनु को सूर्यों के रूप में प्रकट होती हैं। उनके साक्षात श्री विग्रह से जो प्रकाश किरणें प्रकट होती हैं, वे परमानंद रसामृत परिपूर्ण है। वे परम आनंद और परम चैतन्यमयी है। उन्हीं से इस विश्व के ज्योतिर्मय जीव जीवन धारण किए हुए हैं, जो भगवान के ही कोटि कोटि अंश हैं। उनके चरण कमल युगल के नखरूपी चंद्रकांत मणि से निकलने वाली प्रभा को ही पूर्ण ब्रह्म बताया गया है, जो सबका कारण है और वेदों के लिए भी दुर्गम है। विश्व को मोहित करने वाला जो नाना प्रकार के पुष्पादि सौरभ सुगंध है, वह सब उनके शिव विग्रह की दिव्य सुगंध का करोड़वा अंश मात्र है। भगवान के स्पर्श से ही सब सुगंधों का प्रादुर्भाव होता है। उन श्री कृष्ण की प्रिया इनकी प्राण वल्लभा श्री राधिका है। ये ही आधा श्री कृष्णमयी प्रकृति है। इन्हीं श्री राधिका के करोड़वे अंश से त्रिगुणात्मिका दुर्गा आदि देवियों की उत्पत्ति हुई है। इन राधिका के पद रज स्पर्श से करोड़ों विष्णु उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।